कि अहमियत और अज़मत को देखना हो कुरान से ही पूछ लो। सहाबे किराम की ज़िंदगियों से आप पूछते हैं, कुरान करीम में भी तो देख लो ना। इसको अल्लाह ने कितना पसंद किया, ज़िक्र मिलाद मुस्तफ़ा को इतना पसंद किया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर के मौके पर सरकार की मिलाद के लिए दुआ मांगी थी। रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम। ऐ अल्लाह, काबे को मैंने तामीर तो किया है, लेकिन काबे की अज़मतों को बढ़ाने के लिए और इस पैगाम को क़यामत तक बाकी रखने के लिए इस कौम में ऐसे हबीब को भेज दे तेरे, जो इन पर तेरी आयतों की तिलावत करते हों और इन्हें किताब और हिकमत का इल्म देते हों और इनकी ज़िंदगियों को संवारते हों, इन्हें पाकीज़गी अता करते हों, ऐसे रसूल को भेज। तो हज़रत इब्राहीम ने काबतुल्लाह की तामीर के मौके पर सरकार की मिलाद के लिए दुआ मांगी, सरकार की पैदाइश के लिए दुआ मांगी। तो हज़रत इब्राहीम की वो दुआ जो उनकी रब के साथ थी ना, दुआ तो कोई भी अल्लाह की बारगाह में करते, क्या उठा के हाथ उठा के दुआ मांगे उनको मालूम, तो उनके शहजादे इस्माइल अलैहिस्सलाम को मालूम, उस वक़्त कोई और तो थे नहीं। काबे की तामीर के मौके पर जो दुआ वो कर रहे थे, हज़रत इब्राहीम और इस्माइल की दुआएं थी। रब सुन रहा है, वो कर रहे हैं, मलाइका जानते हैं, रब जानता है, कोई और तो नहीं थे। हम क्या उस वक़्त मौजूद थे? नहीं, मगर अल्लाह ने उनकी दुआ को कुरान बना दिया है, कुरान बना दिया। तुम कहते हो मिलाद पढ़ना कहाँ है? अरे कुरान पढ़ो, अल्लाहु अकबर कहकर रकात बांधते हो। अगर किसी और नमाज में नहीं तो तरावी में तो पढ़ते हो रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम। कि हज़रत इब्राहीम की दुआ दोहराई जा रही है। क्यों मेरे मौला, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस दुआ को तूने क्यों जिक्र किया अपने कलाम में? अगर दुआ को ही जिक्र करना होता तो तेरे खलील ने तो कई दुआएं तेरी बारगाह में की थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यही एक दुआ नहीं की थी, कितनी उनकी दुआएं नहीं थी। पैगंबर तो अल्लाह ही से दुआएं करते हैं, तो उनकी हर दुआ को क्यों जिक्र नहीं किया? बाकी और भी दुआएं थी, कुरान ने चंद उनकी दुआएं जिक्र की, उसमें से एक ये दुआ को जिक्र किया। क्यों? ये बताने के लिए कि मिलाद की अहमियत क्या है। अगर पूछे तो कह दो इतनी अहमियत है कि खुदा ने दुआए खलील जो राज में हुई थी उसको भी जाहिर कर दिया और फरमाया कि नबियों ने उनकी मिलाद के लिए दुआ की है, तुम तो उम्मती बन के आए हो, खुश नसीब हो, शुक्र करो और जिक्र करो। हजरत इब्राहीम तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के जद्दे अमजद हैं, जद्दे करीम, अपने शहजादे के लिए दुआ कर रहे हैं कि मौला मेरे ऐसे शहजादे को भेज जो हमारे लिए नाज का बायस बने, हमारे लिए फख्र का बायस बने। तो हबीब पाक की मिलाद पाक की आज़मत पूछना हो कुरान से पूछो। किताब में कहाँ है? कौन सी किताब पढ़ते नहीं मालूम, कुरान पढ़ते हैं तो कुरान में तो मौजूद है। रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम। अल्लाह ने इस दुआ को जिक्र करके बता दिया कि हबीब पाक अलैहिस्सलाम की मिलाद पाक का बयान मुख्तसर ऐसा कोई सरसरी नहीं है, बड़ी अहमियत वाला है, इसको भूलना नहीं कहकर याद दिला दिया। और फिर इस याद को कायम रखने के लिए क्या किया? जिस पत्थर पर खड़े रहकर दुआ कर रहे थे उस पत्थर को भी महफूज कर दिया। मक्के के कितने एक पत्थर नहीं है जहां जहां से इब्राहीम अलैहिस्सलाम गुजरे हैं, मगर आप वहां एक पत्थर को देखते हैं काबा के पास मताफ में नस्ब किया हुआ है। वो पत्थर कौन सा है? वो मकाम इब्राहीम है। क्या मतलब? कि हमेशा वहां बैठा करते थे, कि हमेशा वहां रहा करते थे। क्या आपके मकान का पत्थर है? नहीं, कदमों के नीचे का पत्थर है। तो क्या वही एक पत्थर कदमों के नीचे था? नहीं, जहां से गुजरते हर पत्थर कदमों के नीचे आता था। मक्का तो पत्थरों का इलाका है, पत्थरों की जमीन है, पहाड़ पत्थर के, जमीन पत्थरेली, घर बनते तो पत्थर के बनते, तो उस जमीन पर तो पत्थर ही पत्थर है। मगर एक को मकाम इब्राहीम क्यों कहा, बाकी को मकाम इब्राहीम क्यों ना कहा? इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या वो एक ही पत्थर पर कदम पाक रखे थे? बस एक ही जवाब है, और भी पत्थर थे, मगर ये पत्थर वो है कि जिस पर खड़े रहकर काबे की तामीर कर रहे थे और उसी मौके पर मुस्तफा की पैदाइश के लिए दुआएं मांगी थी। मिलाद मुस्तफा की दुआ उस पत्थर पर से खड़े रहकर की थी, तो रब ने दुआ को भी महफूज कर दिया और उस पत्थर को भी महफूज कर दिया। ना दुआ को तुम मिटा सकते हो, ना पत्थर को हटा सकते हो, वो भी मिलाद की निशानी है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिलाद पाक के लिए खलीलुल्लाह की दुआ ये भी महफूज कर दी गई और पत्थर को भी महफूज किया गया।
सिर्फ महफूज ही नहीं किया, फरमाया वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, इसलिए कि खाली महफूज कर दिया जाता वैसे ही। तो अब आजकल तो यादगारों को मिटाने का दौर आ गया, कोई निशानियों को रखना ही नहीं चाहती दुनिया। आज पूरी दुनिया का हाल ये है कि अपने बातिल खुदाओं की निशानियों को बाकी रख रही है। हर जगह आप देखेंगे म्यूजियम्स हैं जहाँ पर पुरानी यादगारें हैं, मगर आप वहाँ देखते हैं तो सहाबा की निशानी नज़र नहीं आती है, मकानात के बागात के निशानात नज़र नहीं आते। अलगरस वो कोई और अगर अंदाज से उसको रखा जाता तो उस पत्थर को भी हटा दिया जाता था। रब ने चाहा कि मीलाद मुस्तफ़ा का पत्थर खाली शान बता के छोड़ दूंगा तो बाद में कोई हटा देगा। फरमाया शान ऐसी बताता हूं, नमाज को इससे जोड़ देता हूं, इसलिए अब इसको हटाया नहीं जा सकता। फरमाया वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, ये मुस्तफ़ा की मीलाद की निशानी है। खलील इस पर खड़े रहकर दुआएं मुस्तफ़ा कर रहे थे, पत्थर पर तुम नमाज पढ़ लेना, इसको सजदागाह बना लो, इसलिए अब इसका ताल्लुक तुम्हारी इबादत से जोड़ दिया गया है। और इसके साथ एक अकीदा यह भी दिया, मिलाद मनाने वाले मुशरिक नहीं होते, इसलिए कि विलादत जिसकी मानते हैं वो खुदा नहीं हो सकता, खुदा पैदा होने से पाक है। मुस्तफा पैदा हुए यह अकीदा है कि हम तौहीद वाले हैं, शिरक वाले नहीं है। और दूसरा मिलाद का पत्थर वो है जहां हम नमाज पढ़ते हैं, तो मिलाद की निशानी वाले नमाजों की बेवफाई करने वाले नहीं होते, नमाजों को अदा करने वाले होते हैं। तो जोड़ दिया कि मिलाद इबादत से दूर करने का जरिया नहीं है, इबादत के लिए स्पिरिट पैदा करने का जरिया है, ताकत और तवानाई पैदा करने का जरिया है। तो अजीज़ान मोहतरम, इस तरह से हज़रत खलील ने दुआ मांगी, अल्लाह ने उसका भी तज़किरे जमील कर दिया। और